मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राम राम सा, जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया छो, मौज में छो। तो बात कर रहा था आपा सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में आपा बात कर लिया। अब बात करा आपा वैदिक सभ्यता की। आज को टॉपिक है आपनो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दोस्तों, आप अगर वैदिक सभ्यता का बारे में बात करा तो बीशु पहली में थाने इसका बारे में जानकारी दे दू के अपनी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी बाग वैदिक सभ्यता सो लकियां छे। बी के बाद में थाने बताऊंगा मैं के वैदिक सभ्यता कत्ता भागा बांटा और इन वैदिक सभ्यता क्यों खेव छे। बात करा आपा तो सिंधु घाटी सभ्यता थी बा एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इके मायने बड़ा बड़ा नगर छा और जो इकी जो सड़का छी वे समकोण पे काटे छी और जो इका घर छा वे कहीं छे मतलब मेन रोड पे न खुले और गले में खुले जा या गले में खुले जा। और जो वैदिक सभ्यता छी वह ग्रामीण सभ्यता छी। जी आपनो गांव छे या ग्रामीण सभ्यता छी। ठीक है, मायने कोई पद्धति कौन छी जड़े जी को जमे छे बड़ा वो घर बना ले जो जड़े जमो बड़े बाड़ो बना ले जो। बात करा सिंधु सभ्यता की तो सिंधु सभ्यता जो वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक और आ पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता थी बा कांस्य युगीन सभ्यता थी और आ लोह युगीन सभ्यता थी। दोस्तों मथान बताइए जो कांसा लोहा तांबा और टिंसु बने कांस्य बने छे। तो आगे बात करा जो सिंधु सभ्यता जी वह ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता जी। मतलब जो भी लिपि छी बिन आज तक कोई पढ़ कौन से क्या लिपि तो छी पटवली को जाने जा पढ़े बिन आप अब तक कोई पढ़ ना सकियो। और जो अपनी वैदिक सभ्यता जी आ ऐतिहासिक सभ्यता जी वैदिक सभ्यता की जो पद्धति छे जो लिपि जी बिना आपा पढ़ सका जा। और सिंधु सभ्यता में कहीं जे जो वर्ण व्यवस्था जी जी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र वह कर्म पर आधारित चा कर्म पर आधारित चा। और वैदिक सभ्यता में जन्म पर आधारित है। सिंधु सभ्यता में जब जन्म ले हो जा रहे तो पहली को मतलब निर्धारित वर्ण निर्धारित कौन चो जे जन्म लिया भी बाद में जो कर्म करला। मान लो अगर कोई मंत्र बोल वाला को पूजा पाठ करा वाला को कर्म कांड करा वाला को तो ब्राह्मण कहलाओ जो। अगर कोई बढ़िया को व्यापार कर वाला को तो बिने वैश्य कहो जा। और अगर कोई सेना में कार्य कर वाला को तो बिन क्षत्रिय कहो जा। तो और अड्डे वैदिक सभ्यता का मायने कहेंगे जी घर में वो जन्म लियो ने भी मई बिन मानवा लगा। भाई ब्राह्मण को घर में जन्म लियो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय घर में जन्म लियो तो क्षत्रिय कहलाओ लो। और वैश्य घर में जन्म लियो तो वो वैश्य ही कहलाओ लो। इमे सिंधु घाटी सभ्यता में जो करचो बिन बलि हो जा करने बलि हो जा वो देवो अनिवार्य कौनचो। जी की मर्जी है वो देवो, जी की मर्जी ने है वो मत दो। जरूरी कौनचो कर दे वो। पर वैदिक सभ्यता में बलि मतलब कर देना अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य कर दिया एक मायने कर तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो अच्छा आपनो आको मुख्य अंतर वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता को अंतर हो जाए भाई। आज तो एक तरह से आपनो बार जो सिटी
जी आपणी सिटी जयपुर छे, अजमेर छे, बिया आ बिल्कुल सिटी जी। और वैदिक सभ्यता जी आपणो गांव छे ने बिया आ गांव जो। तो आपा बात सिटी की तो बात कर लिया, अब आपा गांव की बात करचा भाई गांव कियान को छे। तो आप दोस्तों इन जे सिंधु घाटी सभ्यता छे बा सिंधु नदी किनारे है बा सुबीने बिको नाम सिंधु घाटी सभ्यता बिन खेवा लगा बा। तो इन वैदिक सभ्यता क्योंकि हो जे क्योंकि ई के मायने काई छे आपना वेद छे ने बा को वेदों की रचना ही जी के मायने वेद आप मतलब आपने सामने वेद आया जा। तो जिसमें वैदिक सभ्यता खेवा लगा। इन आपा वैदिक सभ्यता दो भागा बांट सका जा, एक तो पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब बात करा पूर्व वैदिक काल की, तो पूर्व वैदिक काल को जो समय जो वो आपा 1500 बीसी सु 1000 बीसी तक निर्धारित करना चाह। और उत्तर वैदिक काल को समय जनापा वो 1000 बीसी सु 600 बीसी तक निर्धारित करना चाह। ये काल माने हो जे। तो बीसी का हो जे तो ताने बता दूं मैं ईसा मसीह जने यीशु मसीह बाका जन्म के पहली तो जने मतलब ईस्वी पूर्व, और जन्म के बाद में ईस्वी जो आपा बार चाल रही 2020 वो इसी ईसन में ही चाल रही है। मतलब ईसा मसीह की जो जन्म के बाद की बात है तो ईस्वी सन बार बोला था ईस्वी सन 2020। तो एक पहले की जो बात है बिना आपा बोला था बीसी और इन बोला चापा 80। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है तो आपा आज एक 1500 सु 1000 बीसी और 1000 सु 600 बीसी। तो पूर्व वैदिक काल छी बारी 500 साल और उत्तर वैदिक काल छो वो रियो 400 साल। मतलब वैदिक सभ्यता कुल 900 साल तक इको विभाजन 900 साल में विभाजन करया छे। तो 900 साल में मतलब टोटल आज आपने वैदिक सभ्यता जी पर 900 साल तक रही। आगे बात करा पा वेदा की, तो वेदा की बात करा तो आपने वेद से 4 कता वेद आपने वेद से 4 वेद आपने 4 છે। पहलो છે ऋग्वेद, दूसरो છે यजुर्वेद, तीसरो सामवेद, चौथो अथर्ववेद। अब दोस्तों बात करा पहली ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में आपने 10 मंडल है। आपने ऋग्वेद में कितना मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और जो ऋग्वेद का मंत्र बोले थे माने होता क्यों जो होता या होत्र माने होता या होत्र क्यों जो ऋग्वेद का मंत्र बोले थे माने होता या होत्र क्यों। और जो वेदा की रचना है जो कोई अपौरुषी करियो जो अपौरुषी मतलब किसी कोई पुरुष ने आ वेदा की रचना न करियो, साक्षात भगवान आकी रचना कर जे पृथ्वी की उत्पत्ति ही ने तो जे मनुष्य आयो ये पृथ्वी पे जे मनुष्य को विकास हो तो भगवान अब चार वेदों को निर्माण करे ये पृथ्वी को संचालन के लिए। जे आपा थान पतो छे कोई गाड़ी ट्रैक्टर कोई मशीन कहीं खरीदा जा बी के साथ में बुकलेट हो जाए बी के मायने थान ध्यान हो तो बी बुकलेट में मशीन का प्रत्येक पार्ट के बारे में बताओ जो पार्ट का ही काम करे छे और अगर वो खराब है जाओ तो क्या उससे ही हो लो और ये क्या चालू हो जाए क्या बंदे हो जाए। तो आ आश्रमा का मायने जो वो वेद छे आ का मायने भी आई चीज छे के वो संसार क्या चाले लो इस संसार को काई नियम छे और काई काई नियम इमे लागू हो छे
और किया कार्य करला आई वेदा के मायने बतायो गयो छे। और आगे बात करें अपन ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के आगे पर बात करा तो ई ऋग्वेद के मायने देवता की स्तुति के बारे में छे। देवताओं की स्तुति के बारे में ये इस वेद के बारे में ऋग्वेद में बताओ छे। और ई ऋग्वेद के बारे में ही गायत्री मंत्र के बारे में बताओ छे। गायत्री मंत्र की जो उत्पत्ति छे ऋग्वेद से बताओ छे कि ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो ओम शब्द छे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताओ छे। ओम भूर्भुवः स्व ओ मंत्र सु अलग छे। तो आप बात कर आगे तो विवाह है जो है वो भी विवाह के जो लेख है वो भी ऋग्वेद से बताए गए हैं। आगे पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त उस समय मतलब एक अपने जैसे अभी राष्ट्रगान ना जनगण मन, वैसे ही पुरुष सूक्त भी उस समय एक राष्ट्रगानी मान लो आप उस तरह से। जैसे ओम सहस्त्र शीरेखा पुरुषाय सहस्त्राक्षः सहस्त्रपादश भूमिगुं स्पृतवातिष्ठदशांगुलं मः। ऐसे पुरुष सूक्त का वाचन किया जाता था। आगे बात करते हैं तो इसी ऋग्वेद से वामन अवतार, वामन अवतार के बारे में बताया गया है। वामन अवतार मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है वो सृष्टि के क्या है पालन करता। ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करता। और शिव जी क्या है, शिव जी सृष्टि के क्या है सहारे करता है। तो जब सृष्टि पे जब भी विपदा आती है तो विष्णु जी उसको बचाने के लिए सबसे आगे तैयार रहते हैं। जब सृष्टि पे विपदा आई, विपदा कैसे आई, जब राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया। राजा बलि ने इंद्र को हटा के पृथ्वी लोक पे भेज दिया, स्वर्ग में खुद का राज करने लग गया, इंद्रासन को प्राप्त कर लिया। और जब उसको पता चला कि इंद्र पृथ्वी लोक पे रहने लग गया तो उसने क्या किया, राजा बलि ने पृथ्वी लोक पे भी आक्रमण कर दिया। पृथ्वी लोक पे आक्रमण किया तो पृथ्वी लोक पे तहस नहस किया और देवताओं को भी उसने वश में कर लिया। तो देवता विष्णु भगवान के पास गए, बोले हमें बचाओ। विष्णु भगवान ने उस समय वामन अवतार का रूप धारण किया। वामन अवतार का रूप धारण करके वो जब राजा बलि यज्ञ कर रहा था उस टाइम गया। जब भी राजा बलि यज्ञ करता था उस समय कोई भी अगर उससे कुछ मांगता था तो वो आता, जो उससे जो भी मांगता था वो उसको तुरंत देता था कि वो ये सोचता नहीं था कि वो क्या मांग रहा है और क्यों मांग रहा है। तो वो जैसे ही वामन अवतार मतलब छोटा सा रूप धारण करके गए, जैसे राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठा और विष्णु भगवान पहुंच के भिक्षाम देहि, तो राजा बलि तुरंत उठा और शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि विष्णु भगवान है आप मत जाओ। पर उसने कहा नहीं मेरा नियम है, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। तो जब जाके बोले कि हाँ ब्राह्मण देव क्या चाहिए, तो विष्णु भगवान ने कहा वामन अवतार रूप में कि मेरे को 3 पग जमीन चाहिए। बोला 3 पग जमीन का क्या करेगा, तू छोटा सा है, इसमें से कुछ रहने के लिए जगह नहीं है। कि नहीं मेरे को 3 पग जमीन ही चाहिए। तो बोला ठीक है मैं देता हूँ। कि नहीं संकल्प कर, उसका संकल्प करवाया और जैसे 3 पग जमीन नापी तो एक में नाप लिया पूरा आकाश, दूसरे में नाप ली पृथ्वी और तीसरे पग को राजा बलि के सिर पे रखने से पहले राजा बलि ने को कहा विष्णु भगवान ने कि तीसरा पग कहाँ रखूं। एक में स्वर्ग नाप लिया, एक में पृथ्वी नाप ली और तीसरा कहाँ रखूं। उसने कहा कि भगवान और कोई जगह नहीं है, आप मेरे सर पे रखो। तो जैसे ही भगवान ने उसके सर पे रखा और वो पाताल लोक में चला गया, भगवान ने वहां उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। यह है वामन अवतार की कहानी। भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए वामन अवतार का रूप धारण किया। और बात करते हैं तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन, ऋग्वेद अपना सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और इस ऋग्वेद में 10,589 मंत्र है और इसमें इस ऋग्वेद में ज्ञान का भंडार है। मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान
इस ऋग्वेद में ही मिलता है। और इसी ऋग्वेद में अग्नि जो ऋषि है, जो अग्नि ऋषि है, उनके बारे में ही बताया जाता है कि जो अग्नि ऋषि है उन्होंने ही चार अलग अलग वेद के अलग अलग ऋषि है, तो उनके बारे में ही बताया जाता है कि अग्नि ऋषि के पौरुष से ही इस वेद की उत्पत्ति हुई थी। और बात करते हैं आगे, तो ये हो गया अपना ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद के मंडलों के बारे में बात करते हैं अपन, कुछ महत्वपूर्ण मंडलों के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद के मंडलों को 2 भागों में बांटा गया है। कि जो सबसे प्राचीन मंडल है वो 2 और 9 है। जो सबसे प्राचीन मंडल है वो 2 और 9 है। और सबसे जो नवीन मंडल है वो 1 10, 2 से 9 और 1 व 10, ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे नवीन मंडल है। और इनमें कुछ मतलब नवीन मंडल मतलब जो अभी हुए, प्राचीन मतलब जो ऋग्वेद में मिलते हैं। और मंडलों की बात करते हैं तो मंडल है 3, 4, 8, 9, ये मंडल मिलते हैं 10। जो तीसरा मंडल है उसमें अपन को गायत्री मंत्र के बारे में मिलता है। और इसी ऋग्वेद की बात करें तो इसमें गायत्री मंत्र बताया था, अभी ओम भूर्भुवस्सुः जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। और चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, कृषि कैसे करते थे। और 8वें मंडल में दास राज्ञ युद्ध के बारे में बताया है। ये युद्ध 10 राजाओं के मध्य और भरतजन सुदास के मध्य हुआ था। क्या हुआ कि जब भरतजन सुदास ने विश्वामित्र जी को राजपुरोहित नहीं बनाकर वशिष्ठ मुनि को राजपुरोहित बना लिया, तो विश्वामित्र जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने क्या किया, 10 राजाओं का एक संघ बनाकर भरतजन पर आक्रमण कर दिया, परुष्णी नदी के रावी नदी के तट पर। तो इस युद्ध में बहुत दिनों तक युद्ध चला और इस युद्ध में भरतजन सुदास जीत गया। ठीक है, तो ये 10 राज युद्ध के बारे में भी जानकारी देता है। और ये 8वां जो मंडल है ये विदुषी महिलाओं के बारे में भी जानकारी देता है कि जो विदुषी महिलाएं थी जैसे लोपमुद्रा, घोषा और विश्वधारा, ये क्या है, जो विदुषी महिलाएं थी इनके उपनयन के संस्कार के बारे में जानकारी मिलती है कि इन महिलाओं का उपनयन संस्कार करवाया जाता था, परंतु इनका बाल विवाह नहीं करवाया जाता था। जब वो शिक्षित हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, तो तब उनकी शादी की जाती थी। और ये विदुषी महिलाएं राजनीति से दूर रहती थी और इन विदुषी महिलाओं का उस समय संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। आगे बात करते हैं 9वें मंडल में। तो 9वां मंडल जो है वो सोम पर आधारित है। सोम देवता का नाम भी है और सोम एक झाड़ी भी है जिसे सोमरस कहते हैं, जिसे देवता पान करते थे। और 10वां मंडल जो है वो विराट पुरुष के बारे में बताता है कि एक विराट जो वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, वो विराट पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुए एक बहुत बड़ा पुरुष था। बताते हैं कि वो ब्रह्मा जी थे, उनके शरीर से, मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, जो भुजाएं हैं उनसे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंगा है उससे वैश्यों की उत्पत्ति हुई और चरण है उनसे क्षुद्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा बताया गया है। आगे बात करते हैं अपन सामवेद की। सामवेद ये अपना तीसरा है, तीसरा वेद है। तो जो सामवेद है उसमें संगीत के बारे में बताया गया है, संगीत के बारे में बताया गया है। और जो सामवेद है वो श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय वेद माना गया है। और सामवेद जो है उसके जो मंत्र बोलता है उसे उदात कहते हैं।
क्या कहते हैं, उदात। और ये गद्य और पद्य में, इसमें संगीत बोलते हैं, संगीत में पूरा है, भगवान की स्तुति भी करते हैं, संगीत में कहते हैं। जैसे मैं तो मारे मरोड़ो सो जाऊंली, कानूड़ा ने रोटी देबा को नहीं जाऊंली। मैं तो मारे मरोड़ो सो जाऊंली, कानूड़ा ने रोटी देबा को नहीं जाऊंली। तो ये संगीत के बारे में सामवेद से अपन को जानकारी मिलती है। और 1875 इसके अंदर श्लोक है, मतलब इसके अंदर 1875 श्लोक है। और ये जो सामवेद है वो वायु के बारे में बताया गया है, और मतलब ऋषि जी थे उनके बारे में ये बताया गया है। आगे बात करते हैं अपन यजुर्वेद की। यजुर्वेद के दो पक्ष माने गए, एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल, मतलब कृष्ण यजुर्वेदीय, और एक शुक्ल यजुर्वेद। इनमें मंत्रों का कर्म कांड के बारे में बताया गया है, कर्म कांड के बारे में बताया गया है। और इसमें कुल 1475 श्लोक माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 1475। और बात करते हैं आगे, तो जो यजुर्वेद है उसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है, और इसके जो मंत्र बोलते हैं उसे उद्रव्यू कहते हैं, उसे उद्रव्यू कहते हैं। जैसे इसके कुछ आपको बताता हूं, इसमें कुछ पंक्तियां बताता हूं। जैसे ओम नमस्ते रुद्रमन्धव उतु तैखवे नमः, बाहुभ्यं मुदधि नमः, याधि रुद्रशिवा तनूरघोरा, पापेकासिनी तया नस्तन्वाशन्धमया, गिरिशन्ताभिचाकशीः। ऐसे इनके कर्मकांड पूजा पाठ में शुक्ल यजुर्वेद का काम में लिया जाता है। और आगे बात करते हैं अपन अथर्ववेद की। जो अपना अथर्ववेद है उसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। मतलब किसी भी जादू टोना करना हो, वशीकरण करना हो, किसी बताते ना जब बसों में जाते हो तो आपकी प्रेमिका आपको 24 घंटे आपके सामने होगी, आपका डूबा हुआ धन आपको मिल जाएगा, आप किसी भी संकट में हो तो आपको निकाला जा सकता है, आपको कुछ भी बनाया जा सकता है, आपकी नौकरी लग रही तो आपकी नौकरी लगाई जा सकती है। तो वो सभी जादू टोना अथर्ववेद से सीखते हैं। वैसे अधिकतर तो वो फर्जी होते हैं, उनमें कोई इफेक्ट नहीं है, पर जो सीखता है ऑथेंटिक जो होता है वो अथर्ववेद से ही सीखता है, और अथर्ववेद के बारे में ही इसका ज्ञान मिलता है। और बात करते हैं तो इसी अथर्ववेद में चिकित्सा, जो वर्तमान में चिकित्सा पद्धति है वो उसकी जानकारी अपने को अथर्ववेद में ही मिलती है। जो पहले जो शल्य चिकित्सा होती थी, आयुर्वेद में जितना ज्ञान है वो कहीं नहीं है, और आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। तो जो भी अपने जो अभी पद्धतियां चली है, जो भी अब दवाइयां बढ़ती है, वो पहले ही से ही अथर्ववेद में उनका उल्लेख किया गया है कि इस बीमारी की ये दवाई है और ये जड़ी बूटी इस बीमारी में काम में ली जाती है। और इस के बारे में बताया जाता है कि इसके मंत्रों को ब्रह्म, जो मंत्र बोलते उसे ब्रह्म कहा जाता था। तो ये हो गए दोस्तों अपने वेद हो गए अपने, और इसमें टोटल 5997 जो है वो मंत्र माने गए हैं। और इस वेद के जो ऋषि है वो अंगिरा ऋषि है, इस वेद के ऋषि जो अंगिरा ऋषि है। और ये वेद जो है अपना विज्ञान के बारे में जानकारी देता है, विज्ञान के बारे में अपन को जानकारी देता है।